का सानिध्य लेकर, पवन पुत्र हनुमान से आज्ञा लेकर भगवान के विग्रह का ही वर्णन आपको सुनाया जा रहा है। राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा। हम जो ये सब कथा हो रही है, कथा सुन रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, समाज में व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, ये सब क्या है? ये है धर्म। हम कहते हैं हमने बहुत धर्म किया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत धर्म किया। धर्म क्या है? धारिते इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वह धर्म है। अच्छा, धारण करने से क्या अर्थ है? धारण करने से यह अर्थ है कि यदि समाज में व्यवस्थाएं ठीक से सुचारू रूप से संचालित हैं, इसका अर्थ है कि समाज ने धर्म को धारण किया हुआ है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी यदि व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने अपने जीवन में भी धर्म को धारण किया हुआ है। जैसे हम विभिन्न विभिन्न मौसमों में अलग अलग तरह के वस्त्र धारण करते हैं, और वस्त्रों के धारण करने से हमारे शरीर की रक्षा होती है। ठीक वैसे ही यदि हम हमारे जीवन में धर्म को धारण करते हैं, हम धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म क्या है? आप घर में माता पिता के साथ रहते हैं, माता पिता ने आपसे जोर से बोल दिया, डांट दिया, ये धर्म है। आपने चुपचाप सुन ली उनकी बात, ये धर्म है। आप अपने गुरु के सानिध्य में जाते हैं, गुरु ने आपको डांट दिया, आपने गुरु की बात सुन ली, ये धर्म है। आपका बड़ा भाई है, उसने आपसे अपशब्द कह दिए, थोड़े समय के पश्चात आप उसको भूल गए, आपने उसको क्षमा कर दिया, ये धर्म है। और जब तक धर्म की व्यवस्थाओं में हम चलते रहेंगे, तो समाज में संबंधों की हानि नहीं होगी। अच्छा, धर्म भी ना लोग दिखावे के लिए भी धर्म करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में, भागवत महापुराण में एक कथा आती है कि जब माता देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ, तो कंस जो माता देवकी का चचेरा भाई है, उसने माता देवकी को अपने रथ में बिठा लिया, और रथ में बिठाकर बड़े प्यार से वह अपनी बहन को विदा करने लगा। अच्छा देखिए, रथ में जब कंस ने रथ में बिठाकर जब कंस माता देवकी की विदा करने लगा, तो लोगों ने बड़ी तारीफ की। अच्छा, कई लोग धर्म है ना सिर्फ वाह वाह सुनने के लिए करते हैं कि वाह, अरे वाह, इन्हें इतना अच्छा काम कर दिया। परंतु जैसे ही कंस माता देवकी की विदा करने लगा, तो आकाशवाणी हुई कि जिस देवकी को तुम इतने प्यार से विदा कर रहे हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, तो कंस का व्यवहार माता देवकी के लिए बदल गया। उसने तुरंत तलवार उठाकर माता देवकी का वध करने की कोशिश की। तो देखिए, हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन रथ का सारथी कौन है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। यदि हमारे जीवन रथ के सारथी कंस है, अर्थात अभिमान है, तो हम मृत्यु तक प्राप्त होंगे। और यदि हमारे जीवन रथ के सारथी अर्जुन है, तो हम ज्ञान को प्राप्त होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। अच्छा, उस समय हम कहते हैं समय इतना खराब है, कलयुग चल रहा है, कोई किसी का नहीं है, कब मित्र शत्रु बन जाए कुछ कह नहीं सकते। और ये जो अनुभव है, ये जो बातें हैं, लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद के जीवन से ये अनुभव किया है। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही बन के सांप बैठे हैं हम ही को काट खाने को। अच्छा, जब मित्र शत्रु बन सकता है, तो शत्रु भी तो मित्र बन सकता है ना। जब अपने पराये हो सकते हैं,
तो पराये भी अपने हो सकते हैं। तो लोग कहते हैं धोखा मिल गया, रोते हुए आते हैं कि हमें धोखा मिला। अच्छा, धोखा किसने दिया? कौन देता है धोखा? पराये धोखा देने आते हैं? पराये आपको धोखा नहीं देते, आपको धोखा देते हैं आपके अपने।